सो वेलकम गाइस इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी VS कोड के कुछ कमांड। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो भी काम करना होता है हमें टर्मिनल में करना होता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले टर्मिनल ओपन करना होगा। टर्मिनल ओपन हम कैसे करते हैं, इसे हम जैसे सिंपल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा न्यू टर्मिनल। हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा, लेकिन हम ये तरीका नहीं यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। हम जैसे अपना VS कोड ओपन करेंगे, हम दबाएंगे Ctrl+Tilde बटन, तो हमारे पास ओबियसली हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके अंदर ना कुछ भी फाइल बनाने के लिए, कहीं भी कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा एक फ़ोल्डर। ठीक है, अब फोल्डर हम कहाँ बनाए हम देखते हैं। अभी हम कहाँ पे, हमें किसी फाइल का नहीं पता हम कहाँ पे, हमें इसका पाथ देखना है कि हम किस जगह पे हैं। मैं करूँगी PWD एंटर। मैं जैसे ही करूँगी तो मुझे बता देगा कि मैं लोकल डिस्क C में हूँ, उसके अंदर यूज़र में हूँ, उसके अंदर एक फ़ोल्डर है नजवा शहबाज में, उसके अंदर हूँ। अब मुझे इधर से बाहर आना है। ठीक है, मुझे इधर नहीं बनाना कोई फ़ोल्डर वगैरह, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल CD स्पेस डॉट डॉट करके एंटर करूँगी तो मैं बैक आती रहूँगी। एक स्टेप बैक आते रहना आपने जब तक आप लोग का वहाँ पे जहाँ तक आपने बाहर आना हो। जैसे मैंने आना था यहाँ से C से बाहर आना था, तो मैं इधर तक बाहर आ गई। अब मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना है लोकल डिस्क F में। तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी सिंपल CD फोल्डर का नेम। जैसे मैं एंटर करूँगी तो मैं लोकल डिस्क F में आ जाऊँगी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊँगी। फ़ोल्डर बनाने के लिए मैं क्या कमांड लिखूँगी, मैं लिखूँगी MKDIR। लोकल डिस्क F में मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगी, जिसका के लिए मैं कमांड लिखूँगी MKDIR देन फ़ोल्डर नेम। फ़ोल्डर नेम में क्या रखती हूँ, मैं करती हूँ पाइथन। सही है, मैं फ़ोल्डर नेम लिखती हूँ MKDIR कमांड और फ़ोल्डर का नेम पाइथन। एंटर करूँगी तो मेरे पास एक फ़ोल्डर बन गया, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि हमारे पास फ़ोल्डर कहाँ नहीं, हमें पता तो है हमारे पास फ़ोल्डर लोकल डिस्क F में बना, लेकिन हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। हम दिल चाह रहे हैं हमें यहाँ पे शो हो। यहाँ पे जहाँ लिखा है ना नो फोल्डर ओपन, में यहाँ पे क्लिक करूँगी ऐड फोल्डर पे, देन लोकल डिस्क F पे जाऊँगी। यहाँ से ढूंढूंगी पाइथन का फ़ोल्डर किधर मैंने बनाया है। ये रहा, मैंने पाइथन का फ़ोल्डर यहाँ बनाया, इसे मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, अभी इस पाइथन के फ़ोल्डर में हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप कैसे चेक करेंगे कि आपके पास कुछ है इस पाइथन के फ़ोल्डर में? नहीं, आप सिंपल LS करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस फोल्डर में क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी ये लोकल डिस्क F में, हमें क्या करना है, हमें पाइथन के फ़ोल्डर में एंटर होना है सबसे पहले। तो पाइथन के फ़ोल्डर में हम सिंपल कैसे एंटर होंगे, CD पाइथन एंटर, तो हम सिंपल पाइथन के फ़ोल्डर में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे LS करके चेक करते हैं हमारे पास कुछ है, कुछ भी नहीं है। DIR करके भी चेक कर सकते हैं, कुछ है कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमें इस पाइथन के फ़ोल्डर में एक फ़ाइल बनानी है। तो हम फाइल कैसे बनाएंगे इस फोल्डर के अंदर, मैं लिखूँगी फ़ोल्डर के अंदर आके मैं यहाँ पे लिखूँगी टच कमांड इज़ अ कमांड टच, और फिर कोई भी फ़ोल्डर का नेम मैं लिख देती हूँ, न्यू लिख देती हूँ, new.py, यानी कि मैं एक पाइथन का फ़ोल्डर बना रही हूँ। py फॉर पाइथन फाइल। ठीक है, हमारे पास एक पाइथन की फ़ाइल बन गई है। यहाँ पे मैं जैसे इसे ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं एक पाइथन की फ़ाइल बन गई है। आप डिफरेंट टाइप की फ़ाइल बना सकते हैं, आप .java फाइल बना सकते हैं, .txt फाइल बना सकते हैं, .document doc की फ़ाइल बना सकते हैं, एक्सेल की फ़ाइल भी बना सकते हैं। XLSX का कमांड लिख के आप बना सकते हैं एक्सेल की फ़ाइल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको एक जावा की फ़ाइल बना के दिखाती हूँ। मैं लिखूँगी टच, इसका नाम मैं रख देती हूँ old.java। मैं जैसे ही old.java लिखूँगी, मैं एंटर करूँगी तो हमारे पास ये एक जावा की फ़ाइल आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप भी डिफरेंट फाइल्स बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं इस new.py यानी पाइथन की फ़ाइल में कुछ कोडिंग करना चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी सिंपल कोड। उसको वर्केबल बनाने के लिए इस फाइल को मैं लिखूँगी कोड, ओपन करने के लिए कोड new.py में जैसे ही लिखूँगी तो हमारे पास ये एक पाइथन की फ़ाइल अभी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वर्क स्पेस से हमारे पास एक पाइथन की फ़ाइल ओपन हो गई है। अब मैं इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ प्रिंट, और हमारे पास क्या प्रिंट कर दो, मैं अपना नाम प्रिंट करा लेती हूँ। ठीक है, इसे कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, अगर सेव नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा। सेव करके Ctrl+ बटन प्रेस करूँगी तो वापस टर्मिनल में आ जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी पाइथन कमांड क्यों लिखेंगे, उसे रन करने के लिए। ठीक है, पाइथन new.py, जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो मैं इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कमांड पाइथन, उसके बाद यहाँ पे लिखा है फाइल का नेम। सही है, तो इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ इसके अंदर मैं और कोडिंग करूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपना फुल नेम। ठीक है, अब मैं इसे कंट्रोल ऐसे फिर सेव करूँगी। हर कुछ लिखने के बाद मुझे सेव करना ज़रूरी है। ठीक है, रन करने से पहले Ctrl+ बटन से वापस टर्मिनल में अप एरो की प्रेस करूँगी। अब मुझे यहाँ दोबारा लिखना पड़ेगा पाइथन new.py, तो मैं बार बार नहीं लिखूँगी, मैं सिंपल अप एरो की प्रेस करूँगी तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे जैसे ही एंटर करूँगी उसने मेरा फुल नेम प्रिंट कर दिया।
तो अब हम देखते हैं कि हम किसी फ़ाइल को डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे करनी है कि ना मुझे जावा की फ़ाइल जो है ना यहाँ से डिलीट कर देनी है। अब मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपल कमांड लिखूँगी rm old डॉट जावा, ठीक है। जैसे एंटर करूँगी तो मेरे पास ये जावा की फ़ाइल डिलीट हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, मैं पाइथन की फ़ाइल को डिलीट नहीं करती, मैं पाइथन की फ़ाइल को रीनेम करती हूँ। रीनेम के लिए हमारे पास क्या कमांड यूज़ होगा, mv, यानी कि मूव, रीनेम कर दो, mv new डॉट py को चेंज कर दो, इसका नाम मैं रख देती हूँ 123.py, ठीक है। एंटर करूँगी तो हमारे पास ये वाली फ़ाइल डिलीट हो गई new.py की, और ये हमारे पास 123 ओपन हो गई। देखें 123.py में क्या हमारे पास वो सेम कोडिंग आई है, ठीक है। लेकिन बस उसने क्या किया, दो फाइल्स बना दी, एक को डिलीट कर दिया और दूसरी वाली को उसका बिल्कुल सेम कोडिंग उसमें डाल दिया। फॉर एग्जांपल ये इसने पता क्या किया, जस्ट रीनेम किया। आप इसको क्लोज कर दें और बस ये समझिए इसने जस्ट रीनेम कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे ना ये फ़ाइल डिलीट करके ना मुझे यहाँ से फ़ोल्डर भी डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगी, इस फाइल को डिलीट करूँगी सबसे पहले। कैसे करूँगी, rm123.py, इस फाइल को भी डिलीट कर दूँगी। मेरे पास ये फाइल भी डिलीट हो गई। अब मैं इस फोल्डर को डिलीट करूँगी। इस फोल्डर को मैं कैसे डिलीट करूँगी, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगी, सबसे पहले मुझे इस फोल्डर से बाहर आना है। आप किसी भी फोल्डर के अंदर आके उसको डिलीट नहीं कर सकते। ये इसी तरह का हो गया कि जैसे कि आपको घर के अंदर रह के कोई घर तोड़ना है, तो नामुमकिन सी बात है। इसका आपको सबसे पहले फ़ोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, फिर उस फोल्डर को तोड़ेंगे, ठीक है, मतलब डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हम cd स्पेस डॉट से बाहर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कहाँ से, रिमूव फ्रॉम वर्क स्पेस, यानी कि जो हमारा वर्क स्पेस है ना, यहाँ से इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे rm के बाद फोल्डर का नेम क्या था, पाइथन, उसके बाद स्पेस, फिर ये माइनस देंगे, फिर r लिखेंगे। ये हमारे पास डिलीट करने की डायरेक्टली को, फोल्डर को डिलीट करने का हमारे पास कमांड है, ठीक है। फाइल को डिलीट करने के लिए सिर्फ हमने rm लिखा था, लेकिन फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम लिखेंगे rm पाइथन स्पेस -r। जैसे मैं इसे एंटर करूँगी तो हमारे पास ये डिलीट हो गई। कैसे पता चलेगा, आप जाना वहाँ पे वर्क स्पेस पे जाए नहीं, आप वापस अपनी यहाँ से फ़ाइल ओपन करिएगा और देखेगा कि यहाँ पे नहीं होगा आपके पास। अब क्या करना है हमने, चलो खैर मैं आप लोग को चेक करवा ही देती हूँ। मैं लिखती हूँ ls एंटर, तो यहाँ पे आप लोग को कहीं पाइथन नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा ना, मुझे भी नहीं आ रहा। मतलब हमारी पाइथन की फ़ाइल जो है वो डिलीट हो चुकी है, फोल्डर डिलीट हो चुका है। हम यहाँ पे dir करके भी देख लेते हैं। हाँ वाकई हमारे पास पाइथन का फोल्डर भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कुछ कमांड जिससे हम लोग जो है ना पाइथन को बहुत इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं। एक लास्ट कमांड तक टर्मिनल में आप देखें हमारे पास कितनी जगह फिल हो गई है, ठीक है। इतना ज़्यादा हमने कोडिंग यहाँ पे की है, ठीक है। अब इसको हमें डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल यहाँ पे लिखना होगा क्लियर, एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। अब क्लोज़, ठीक है, ये क्लोज हो गया हमारे पास। तो हमारे पास सिर्फ ये कमांड थे जिसकी वजह से हम पाइथन को और इजी बना सकते हैं। दैट्स इट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।